प्रिय साथियों नमस्ते। आज का वीडियो मैं जो 2019 में जो केंद्र के चुनाव हुए उस पर देने वाला हूं। उस पर मैंने कैसे कृपा दृष्टि की, कैसे मैंने अपनी दैवीय शक्तियों का प्रयोग किया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भारी मतों से विजयी दिलाया। क्या वजहें थी, क्या कारण थे जिनकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। कल मैंने दिल्ली के बारे में वीडियो दिया था, आज देश के चुनाव के बारे में दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि ये जो दूसरा चुनाव था केंद्र का, लोकसभा का, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव था। भारत की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार न बनती तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही खड़ी हो जाती। 2014 में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनती तो भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी तो थी ही पहले से ही। और सबसे बड़ी बात ये भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी की यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना। कम से कम उनके मंत्रियों में, उनके अधिकारियों में, उनके मंत्रालयों में भ्रष्टाचार नहीं है। यही सबसे बड़ी एक प्रमुख उपलब्धि भी है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रति पूर्ण रूप से वफादार हैं और देश के उज्जवल भविष्य के लिए किसी भी कीमत तक जाने के लिए तैयार हैं। यही उनकी यूएसपी है और यही उनका सकारात्मक जो उनका योगदान है। इसी की वजह से वो बार बार चुनाव जीत रहे हैं लोकसभा के। क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा है नहीं, विपक्ष में कांग्रेस मुख्य रूप से है, मगर विपक्ष में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता है। मनमोहन सिंह सरकार बनाई जरूर उन्होंने, लेकिन वह एक रिमोट कंट्रोल सरकार थी। जैसा कि मालूम ही था कि पिछले कुछ वर्षों पूर्व जब एक लोकसभा में विधेयक पास हुआ था तो उसको किस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस मीडिया के सामने खुलेआम उस विधेयक को फाड़कर फेंक दिया था। किसी भी पार्टी अध्यक्ष की खुलेआम इस तरह एक संसद में पास किए हुए विधेयक को फाड़ कर फेंक देना, एक इतनी हैसियत किसी की भी नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा में पास हो चुका था। लेकिन इससे प्रतीत होता है कि सर्वे सर्वा प्रमुख तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी ही थी। मनमोहन सिंह तो सिर्फ एक कठपुतली ही थी, उनकी चलती नहीं थी। खैर, तो प्रमुख विषय पर आते हैं कि आखिर ये दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्यों बनी, कैसे बनी। तो इसके पीछे मुख्य कारण जो सबसे प्रमुख था, जो देश के प्रति वफादार, देश के विकास के लिए काम करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित करना, ये प्रमुख कारण थे। भ्रष्टाचार को मुक्त, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना। तो मैंने क्या किया, क्यों मैंने ऐसा किया, वो तो मैंने बता दिया कि इन कारणों से मैंने भारतीय जनता पार्टी और इतनी बहुमत से सीटें दिलाई। क्योंकि ज़्यादातर मीडिया वाले भी, टीवी चैनल वाले भी सर्वे में यही बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा 220 सीटें आएंगी। कोई 165 बता रहा था, कोई 190, 185, 220 से ऊपर कोई ज़्यादा बता नहीं रहे थे। इसकी वजह ये सबसे प्रमुख थी कि वो मैंने बता दिया, मैंने दैवी शक्तियों का प्रयोग कैसे किया। 7 चरणों में चुनाव ये हुआ था शायद। तो इसमें मैंने, चूँकि ये अति ज़रूरी था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना दूसरे टर्म्स में, नहीं तो देश फिर से धराशायी हो जाता। तो मैंने इसमें हर चरण में एक राज की बात, बहुत ही राज की बात आप लोगों को बता रहा हूँ। हर चरण, जो लोकसभा के 7 या 8 चरण हुए थे, उनके हर चरण में मैंने दैवी शक्तियों को तैनात किया था।
सबको अलग अलग क्षेत्र बांटे थे और इनमें प्रमुखता से जो दैवी शक्तियों का हमने प्रयोग किया था अपने भक्तों का, वो थे क्षेत्रपाल, दिक्पाल, लोकपाल और महिपाल। ये 4 अंतरिक्ष के 10 दिशाओं के ये अधिपति हैं। इनकी निगरानी होती है 10 दिशाओं में। तो लोकसभा चुनाव में मैंने अपने इन भक्तों को, जो क्षेत्रपाल हैं, लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं और महिपाल, इस तरह के ये 4 जो मेरे अनन्य भक्त थे दैवी शक्ति, इनको मैंने प्रमुखता से इस काम में लगाया और इनको मैंने ये गाइडलाइंस दी, इनको मैंने ये टारगेट दिया कि हर 5 वोट में से 3 वोट भारतीय जनता पार्टी को जाने चाहिए। तो ऐसा ही हुआ। आपने देखा मीडिया में भी बहुत हो हल्ला मचा, विपक्षी पार्टियों ने भी खूब हो हल्ला मचाया कि जो वोटिंग मशीनें हैं उन मशीनों की कोई भी बटन दबाइए तो वोट बीजेपी को जा रही है, सपा की बटन दबाइए, बसपा की दबाइए, कांग्रेस की दबाइए, किसी की एनसीपी की दबाइए, किसी की भी बटन को दबाइए तो उसकी वोट ट्रांसफ़र हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। इसमें मेरी छत्रछाया, मेरी छाया, मेरी प्रेरणा काम कर रही थी, क्योंकि मैंने दैवीय शनि अपने प्रभावों से इस बात की सख्त निगरानी थी कि हर 5 वोट में से 3 वोट अवश्य भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जाना चाहिए, क्योंकि मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहता था, वो भी पिछली बार से अधिक सीटों से, क्योंकि मुझे राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का बहुमत चाहिए था विधेयकों को पास कराने के लिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें थीं, प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में हमने कवरेज किया। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से 72 कुछ 68-72 सीटें उनको दिलाईं। यहाँ तक कि मायावती और अखिलेश यादव का जो अटूट गठबंधन हुआ था, जिसके बहुत लाभ होने की उम्मीद थी उन लोगों को, लेकिन उसको भी धराशायी कर दिया और बुरी तरह पराजय हुई। वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसी हार संभव हो सकती है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव के परिवार के भी कई लोग हार गए चुनाव। उनकी पत्नी अखिलेश यादव की डिम्पल यादव तक चुनाव हार गई। तो मेरा इसमें दैवीय प्रभाव था, ना तो मैं कोई, तो इसमें किसी ने, लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने मशीनों को हैक कर लिया है, उनको छेड़खानी की है, रात भर वोटिंग पड़ने के बाद ताका करते थे पार्टियों के कैंडिडेट। उसमें किसी ने भी, मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, पूरे भारत को, पूरी दुनिया को, कि किसी भी मशीन को भारतीय जनता पार्टी की न हैसियत थी छेड़खानी करने की, न किसी ने ऐसा किया, न कोई कर पाया, न कोई कर पाएगा। इसमें बस मेरी आशीर्वाद था, मेरी कृपा दृष्टि थी, मेरी दया दृष्टि थी, मेरी छाया माया थी, मेरी प्रेरणा थी। और क्षेत्रपाल, दिक्पाल, महिमा, लोकपाल, इन सब की और भी मेरे अनंत देवी देवताओं की इसमें सेवा समाहित थी। और इनमें सब में हर चुनाव की जो वोटिंग हो रही थी उनमें सब में मुझे इन सब के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी, क्योंकि ये सब बेचारे सुबह 7 बजे से लेकर के 5-7 बजे तक के ड्यूटी पर तैनात रहते थे, पूरी निगरानी करते थे। तो ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए क्योंकि मेरे लिए कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी मेरे लिए मायने नहीं रखती है। मेरे लिए मायने बस एक ही चीज़ रखती है कि जो भी देश, जो भी पार्टी, जो भी व्यवस्था इस देश के प्रति पूर्ण रूप से वफादार होगी, बिना तुष्टीकरण की राजनीति किए हुए समभाव से सबके लिए काम करेगी, मैं उसी के लिए उसी पर कृपा दृष्टि करूँगा। और कांग्रेस पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी किसी भी योग्य नहीं है प्रधानमंत्री बनने के, और सोनिया गांधी को लोग बनने नहीं देंगे। सोनिया गांधी भी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। इस समय कांग्रेस तुष्टीकरण की चरम सीमा हो गई है।
तो इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भौतिक इसमें हस्तक्षेप नहीं था मशीनों में। मेरा दैवीय प्रभाव था और देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रभाव था। और बस आप इस बात को उदाहरण के तौर पर समझिए कि जब वोटिंग तो मशीनों में ही पड़नी होती है और वोट लोगों को ही डालना होता है, लेकिन फिर भी सांसद विधायक जो चुनाव लड़ रहे होते हैं वो ईश्वर के दरबार में, मंदिरों के चक्कर में, मस्जिदों के चक्कर में क्यों जाते हैं? उनको पता है कि जब वोट डालना आम लोगों के हक में है, आम लोग वोट डालेंगे, मशीनों में वोट पड़ेगा, तो देवी देवताओं के मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे, चर्चों में क्यों जाते हैं? इस विश्वास और इस आस्था के साथ जाते हैं कि प्रभु हमारी मदद करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। तो मैंने बस उतना ही किया। मेरी कृपा दृष्टि देश के उज्जवल भविष्य के लिए है, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए है। और तुष्टीकरण का कोई भी दल अब भारत में शासन नहीं कर पाएगा केंद्र में, क्योंकि मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है, ऐसे सिस्टम को लागू कर दिया है आध्यात्मिक दृष्टि से कि आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, वोट जाएगा देशभक्त, देश के प्रति समर्पित सोच वालों के खाते में ही। तो मैंने वही किया जो चुनाव लड़ने के समय लोग मंदिरों में जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। अब जब वोटिंग तो मशीनों में पड़नी है, वोट तो लोगों को ही डालना है, तो फिर मंदिर में पूजा पाठ करने की क्या ज़रूरत है? तो आस्था, उनको लगता है कि ईश्वर हमारी मदद करेंगे, देवी देवता हमारी मदद करेंगे, अल्लाह मोहम्मद हमारी मदद करेंगे, जिससे हम विजयी हो जाएंगे। तो बस मैंने वही किया कि इनके सबके मशीनों में को मैंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आप किसी को भी वोट डालिए, वोट 5 में से तीसरा वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, अर्थात 5 वोटों में से 3 वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएंगे। इस तरह से मैंने वोटिंग मशीनों को मानसिक रूप से निर्देश दिया हुआ था और उन्हीं मशीनों ने मेरे इसी निर्देश का पालन किया, जिसकी वजह से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई। ये मेरा देश के प्रति, समाज के प्रति एक तोहफा था और मैं भविष्य में भी ऐसा ही करूँगा। सभी सत्ताधारियों से, सभी पार्टियों से मेरा अनुरोध है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति न करें, जातिवाद, धर्मवाद की राजनीति मत करें, मजहब की राजनीति मत करें। आप देश के प्रति तटस्थ होकर काम करेंगे तो निश्चय ही आप विजयी होंगे, वरना आप इस देश में परम योगेश्वर जी का हमारा प्रकाट्य चल रहा है। कोई दुनिया की शक्ति तुष्टीकरण की राजनीति कर इस देश में अब शासन नहीं कर पाएगी। धन्यवाद साथियों।